चलें ध्यान दें जरा। 7 नंबर सवाल में हमसे बोला गया है कि फोकस के पॉइंट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट और साथ में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, उसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। तो देखिए ध्यान से, फोकस पॉइंट पता है हमें तो कुछ चीज़ें तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल रहा है कि जो इसका फोकस है वो यहाँ कहीं है 6,0 पर। क्यों? क्योंकि माइनस नहीं लगा हुआ है। अगर माइनस होता तो यहाँ कहीं होता, और अगर 0,6 होता तो ऊपर यहाँ कहीं होता, और अगर 0-6 होता तो यहाँ कहीं होता। तो ये बात पता चल गई। जब इसका फोकस पॉइंट पता चल गया तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि इसका जो पैराबोला बनेगा, उस पैराबोला इस प्रकार से बनेगा पैराबोला। ठीक है, तो वर्टेक्स के पॉइंट कितने हो जाएंगे? 0,0। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कितना आगे 6 आगे गए हैं तो पीछे कितना आना पड़ेगा? 6 पीछे आना पड़ेगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी क्या दी हुई है, कंफर्म करने के लिए कि आप सही सोच रहे हैं या नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी इक्वेशन? x इक्वल टू -6। तो ऐसे ही कुछ दिया हुआ है अगर आप देखें तो। ठीक है, और ये किस टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू रख दें। ये a की वैल्यू हुआ करती है a,0। तो a की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ये 24x। तो यही आंसर है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। ठीक है, अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछा जाता तो आप वो भी बता सकते थे यहाँ से, ये लेंथ जो कि 4a होती है। अभी फिलहाल नहीं पूछा गया है, पर हम बता देते हैं 4a मतलब 4 इंटू 6 मतलब 24। ठीक है, सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक।